शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से, जहां के जबलपुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर दो गुट आपस में ही भिड़ गए और जमकर मारपीट होने लगी। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और बवाल की वजह बने मस्जिद को ही यहां पर सील कर दिया गया। मामला जबलपुर के अंसार नगर स्थित नमाजगाह का है, जहां तय इमाम की जगह दूसरे मौलाना नमाज पढ़ने पहुंचे तो दूसरे गुट ने आपत्ति जताई। मस्जिद के भीतर शुरू हुआ विवाद देखते देखते मारपीट में बदल गया और इलाके में तनाव फैल गया। दरअसल जिन इमाम साहब को जुमे की नमाज पढ़नी थी वो बीमार हो गए, जिसके बाद एक पक्ष ने एक दूसरे मौलाना को बुला लिया, जिस पर दूसरे मोहल्ले के लोगों ने आपत्ति जताई और उसे वहाबी बताकर विरोध शुरू कर दिया। हालात बिगड़ता देख 3 थानों की पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया और मस्जिद को सील कर दिया गया। प्रशासन ने कहा है कि जब तक मतभेद खत्म नहीं होंगे और दोनों पक्ष सुलह नहीं करेंगे तब तक मस्जिद सील रहेगी। तो वहीं देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद शर्जील इमाम की रिहाई की मांग को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक बार फिर से नारेबाजी हुई, जिसकी वजह से एएमयू में सियासी और शैक्षणिक माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। दावा किया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है। यहाँ मौलाना आजाद लाइब्रेरी पर छात्रों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और शर्जील की रिहाई की मांग की। बताया जा रहा है कि 15 दिसंबर को छात्रों ने इस मामले को लेकर मार्च निकालने की अनुमति मांगी थी, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी, जिसके बाद छात्र लाइब्रेरी परिसर में जमा हो गए और यहीं पर नारेबाजी करने लगे। छात्रों ने शर्जील इमाम की गिरफ्तारी को अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन बताया। गौरतलब है कि शर्जील इमाम पर देश को तोड़ने से जुड़े बयान देने का आरोप है, जिसके चलते दिल्ली और असम में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज है। साथ ही दिल्ली दंगे के आरोप भी उस पर हैं। वहीं बिहार में नीतीश कुमार के डॉक्टर नुसरत के हिजाब हटाए जाने पर शुरू हुआ विवाद अब थमने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा है। देखिए, महिला अस्मिता से जोड़कर विपक्ष एनडीए को घेरने में जुटा हुआ है। इस मामले में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री भी कूद पड़े हैं। उन्होंने तो डॉक्टर नुसरत को झारखंड में नौकरी की पेशकश तक कर दी है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने नुसरत परवीन को नौकरी का ऑफर दिया है। इरफान ने 3 लाख वेतन के साथ ही सरकारी फ्लैट की पेशकश की है। दहलाने वाली घटना है, नारियों को अपमानित किया है वहां के मुख्यमंत्री ने, और हमने फैसला किया है झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते एक इंसानियत है हमारे अंदर, और हमने फैसला किया है, उस बच्ची को मैंने ऑफर किया है, बेटी तुम आओ झारखंड, मैं तुम्हें सरकारी नौकरी दूंगा, मनचाहा पोस्टिंग दूंगा, 3 लाख रुपया सैलरी दूंगा। इस मामले को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। इसे महिला सम्मान से जोड़ा जा रहा है। एनडीए बैकफुट पर है। हालांकि नुसरत ने इस मुद्दे को तूल न देने की अपील भी की है, लेकिन सियासत भरपूर हो रही है। इरफान ने नौकरी का ऑफर देने के साथ ही नीतीश कुमार को भी निशाने पर लिया। ये नारियों का अपमान है, ये मातृशक्ति का अपमान है, और जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी हिजाब नीचे कर दिए, इस कारण न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में बहुत गलत संदेश गया है। अब देखते हैं इस ऑफर के बाद नुसरत क्या करती हैं। तो देखिए, अब इसे झारखंड से मिले नौकरी के ऑफर को माने या फिर मामले के तूल पकड़ने के बाद का पूरा चौड़ा। नुसरत परवीन ने आज नौकरी ज्वाइन नहीं की। नुसरत को पटना के संबलपुर में पीएचसी में ज्वाइनिंग मिली थी। हालांकि आज इसी पीएचसी में नुसरत के साथ ज्वाइन करने वाले दूसरे चिकित्सकों ने अपना योगदान दे दिया है। बीते दिनों तिब्बी कॉलेज की प्राचार्य और नुसरत की बैचमेट ने दावा किया था कि नुसरत बिहार से बाहर नहीं जाएंगी और जल्द नौकरी ज्वाइन कर लेंगी। सबसे पहले सिविल सर्जन के कार्यालय में उनको जाना होगा और वहां पर कागजी प्रोसेस होगा, और उसके बाद वहां से लेटर यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे आएगा, और उसके बाद ही डॉक्टर नुसरत परवीन यहाँ पर आकर ज्वाइन कर सकती हैं। हालांकि सबलपुर पीएचसी के डेंटल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार ने कहा कि पहले वो सिविल सर्जन के कार्यालय में ज्वाइन करेंगी, उसके बाद यहाँ लेटर आएगा तब यहाँ ज्वाइनिंग होगी। 5-6 लोग ज्वाइन कर लिए हैं, 5-6 लोग ज्वाइन किए। अब वो नाम कार्यालय में पता कीजिए ना, नाम हम डॉक्टर नहीं, वो नहीं है, वो अभी नहीं किए हैं। क्योंकि पीएचसी के पास सिविल सर्जन कार्यालय से जो लिस्ट आई है उसमें नुसरत का नाम नहीं है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां के बागपत में आपको बता दें, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम दफ्तर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। हिंदू संगठन ने मदरसे और मस्जिद पर लगे लाउड स्पीकर को उतारने की मांग की है। हिंदू संगठन की नारेबाजी, एसडीएम ऑफिस का घेराव, लाउड स्पीकर उतारने की मांग। ये तस्वीरें यूपी के बागपत की हैं, जहां हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मदरसे और मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर को लेकर प्रदर्शन किया। हिंदू संगठन ने मांग की कि मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर की आवाज कम की जाए।
हिंदू संगठनों ने मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर की आवाज पर लगाम लगाने की मांग की। इसके अलावा मांग की गई कि मदरसे और मस्जिद योगी सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम दफ्तर पहुंचकर लाउड स्पीकर और अवैध तरीके से खोली गई मीट की दुकानों को बंद करने के लिए शिकायत भी दी।